Hello, my dear friends. It's such a joy to be with you, to pray together with you for your blessing. प्रिय मित्रों, आपके साथ होना कि आपके लिए आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करें, सचमुच में बड़े ही आनंद की बात है। The Lord says, I am the Lord, I change not. प्रभु यहोवा कहता है, मैं यहोवा हूँ जो कभी बदलता नहीं। I am the Alpha, मैं ही अल्फा हूँ I am the Omega, और मैं ही ओमेगा हूँ। I am the first, मैं ही प्रथम I am the last. और मैं ही अंतिम हूँ। Yes, my friends. हाँ मेरे मित्रों, The Lord who was with you when you started your life shall continue to be with you till the end of your life. वह यहोवा परमेश्वर जो आपके साथ तब था जब आपने अपने जीवन को प्रारंभ किया, वही आपके जीवन के अंत तक आपके साथ होगा। He is ready to be with us always. वह हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार है। He is ready never to forsake us. वो तैयार है कि ना तो वो हमें कभी त्यागे और न कभी छोड़े। But what about you and me? लेकिन आपके और मेरे बारे में क्या है? Hebrews 12:1 says, इब्रानी 12:1 कहता है, Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith, and run your race. कि हम यीशु अपने विश्वास के कर्ता और उसके पूरा करने वाले को ताकते रहें और अपनी दौड़ को पूरी करें। Yes, He is the one who begins your life and ends your life. So you look unto Him and run your race. क्योंकि वही है जो आपके जीवन को शुरू करता और अंत करता, तो उसको देखते हुए आप अपनी जीवन की दौड़ को पूरी करें। That same verse says, और वही वचन यह भी कहता है, Look only to Him. केवल उसे देखें। Do not look at the burdens that are around you. उन बोझों को और चिंताओं को न देखें जो आपके चारों ओर हैं। Never look this side or that side or before you or behind you. You will see only burdens, the burdens of the world. आप अपने दाहिने बाएं आगे पीछे न देखें, क्योंकि वहां आपको केवल संसार के बोझ दिखाई देंगे। But look only at Jesus. लेकिन केवल यीशु को देखें। And finally that verse says, और अंत में वो वचन कहता है Run with patience. कि धीरज के साथ दौड़ो। Don't say, what is going to happen to me after 1 week, ये ना कहें कि एक सप्ताह के बाद मेरे साथ क्या होगा, after 1 year, एक वर्ष के बाद क्या होगा, what will happen to my family life after 5 years. 5 साल के बाद मेरे पारिवारिक जीवन का क्या होगा। Even when people join a job, they think, oh, will I get a promotion? Will this job be with me? Will my family have a house? So many things. जब लोग एक नौकरी को शामिल होते हैं तो वो सोचते हैं, क्या ये नौकरी मेरे लिए अच्छी होगी, क्या यह मेरे सहायता कर पाएगी, मेरे परिवार को स्थापित कर पाएगी, और ऐसे बहुत सी चिंताएं आती हैं। Jesus says, यीशु कहते हैं, run with patience. धीरज के साथ दौड़ो। Just live for that day. केवल उस दिन के लिए ही जियो। Don't look or worry about the tomorrow. कल की चिंता न करें, Just look for the day. केवल आज के दिन को देखें Look up to Jesus. और यीशु को निहारें। Today that's why you have come into the presence of God, इसलिए आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं to look to Him. कि आप उसे देखें। He will take care of you. वो आपकी चिंता करेगा। आइए अब हम अजमेर प्रार्थना महोत्सव में The God of all comfort is coming into you tonight. जीवन में परिपूर्ण आशीषों की प्राप्ति के ऊपर दिए गए संदेश के He wants to transform you yourself into the image of और Jesus. वो आपको यीशु के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। एक भाग को सुनकर अपने जीवनों में आशीषें प्राप्त करें। Tonight, आज की रात the Holy Spirit told me that He is going to send His comforting Spirit upon you. और उस पवित्र आत्मा ने कहा मुझसे कि वो पवित्र आत्मा का तसल्ली आपको देगा। God's comforting Spirit. और परमेश्वर की वो आत्मा जो तसल्ली पहुंचाती है। If you read John 16 verse 19 and 20, योना की इंजील उसके 16वें अध्याय उसके 19 और 20 वचन को पढ़ें। Jesus told His disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, in a short while you will not see me. कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। You will not be able to see me in a short while. और कुछ समय के बाद मुझे नहीं देखोगे। You will cry. और तुम पुकारोगे। You will lament. और तुम विलाप करोगे। You will miss me. और तुम मुझे महसूस करोगे मैं चला गया। But then लेकिन
You will see me again. लेकिन तुम फिर से मुझे देखोगे, You will see me तुम again. मुझे फिर से देखोगे, I will come to you again. मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा, Then your sorrow will turn into joy. और तुम्हारा फिर शोक आनंद में बदल Your जाएगा, sorrow will turn into और joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल There जाएगा। were 3 Marys whom Jesus comforted when he was in this world. और बाइबल में 3 मरियम का नाम आता है जिनको यीशु ने तसल्ली दी। First was the mother of और Jesus. पहली थी यीशु की माँ, Mary, the mother of Jesus. मरियम यीशु की जो माँ। If you read Luke chapter 1 and verse 26, अगर लूका की इंजील उसके 1:26 को पढ़े, God sends a wonderful report about the Virgin Mary. और परमेश्वर उस कुंवारी मरियम के विषय में एक अच्छी गवाही An देता है। angel of God came to Virgin Mary, और परमेश्वर का एक दूत उस महिला के पास आए, कुंवारी मरियम के पास, and the angel said, और उस स्वर्गदूत ने कहा, Mary, मरियम, you are greatly beloved of the तू Lord. परमेश्वर की तरफ से बहुत प्रेमित है। The angel said sweet things. और ये स्वर्गदूत ये लाता है, God had sweet words through the angel for Mary. और मरियम के लिए परमेश्वर ने इतने मनोहर शब्द भेजे। But then लेकिन the angel said, और स्वर्गदूत ने कहा, Mary, मरियम, God wants your womb. अब परमेश्वर तेरी कोख चाहता है, God wants your womb. परमेश्वर तेरी कोख चाहता है। You will conceive in your womb and shall bring forth a son, Mary, और तेरे गर्भ में एक बेटा होगा और तू गर्भवती होगी, and shall call him Jesus. और उसका नाम यीशु रखना, He will be called as the Son of the Highest. और वो महाप्रतापी का बेटा कहलाएगा। The angel conveyed the great greetings of God to Mary. और उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर के उस महा अभिनंदन को मरियम को He दिया। said, you are the most favored person amongst every woman to God. और परमेश्वर के सन्मुख में सारी महिलाओं से तू ज्यादा मुबारक है। But then Mary, लेकिन मरियम, God wants your womb. लेकिन तेरी कोख को परमेश्वर God चाहता wants your virgin womb है, और तेरी कुंवारी कोख को चाहता है to plant his son in your womb. कि वो अपने पुत्र को तेरे कोख में दे। How it would have troubled the heart of Mary. मरियम का दिल कितना घबरा गया होगा, She would have thought for a moment, और उसने शायद सोचा होगा, when this happens, अगर जब ये होगा, when I conceive और and have a son in my womb without getting married to a man in the world, what will the world say? और जब मैं गर्भ धारण करूंगी और ये बच्चा मेरे पेट में बढ़ने लगेगा, तो दुनिया के लोग इसको देख के क्या कहेंगे? One side the angel was saying और this, बाहर से स्वर्गदूत ये कह रहा the था, other side the consequences that she would have to face in the world was troubling और her. दूसरी तरफ दुनिया क्या कहेगी और उसका परिणाम क्या होगा, वो सोच रही थी। But in the midst of that, उसके बीच में she said, I would rather trust God, और उसने कहा, इससे बढ़ के ये होगा, मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगी, even if he slays me, अगर वो मुझे मारे भी, yet I will trust him. मैं उस पे भरोसा करूंगा। I will trust God. मैं परमेश्वर पे भरोसा I will करूंगी। not be worried what the world says. चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं। I will not be troubled over what would happen to me in the world. इस दुनिया में मेरा क्या होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। The one who has called me is faithful. जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है, He will keep me to the end. और वो मुझे अंत के समय तक बचाए And she रहेगा। said, और उसने ये कहा, let God's will be done. परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। Behold, I am the handmaiden of God. उसने कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, I surrender my womb and my life to God. और मैं परमेश्वर को अपनी कोख और अपना जीवन दे देता। As Mary was not worried about the world, और जब मरियम को इस दुनिया की परवाह नहीं हुई, she was not worried what others would say. उसने इसकी भी परवाह नहीं कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। Though fear tormented her, चाहे उसके अंदर डर था जो उसे सता रहा था, yet she said, लेकिन फिर भी उसने कहा, first I am the handmaiden of God. और उसने कहा, मैं परमेश्वर की एक दासी हूँ। And God's comfort came upon her. परमेश्वर की तसल्ली उसके पास आ She गई, became the
most favored person to God. परमेश्वर की तरफ से एक सबसे ज्यादा उसके ऊपर परमेश्वर ने दया की। And even today the whole world honors her. आज भी सारी दुनिया उसका आदर करती है। Though she had many children, उसके बाद उसके कई बच्चे हुए, yet she is called as Virgin Mary. लेकिन फिर भी वो कुंवारी मरियम माँ कहलाती है, Because her spirit was a virgin spirit. क्योंकि उसकी आत्मा जो एक बिल्कुल पवित्र कुंवारी थी, Perfect before God. और परमेश्वर के लिए पूर्ण सिद्ध, Perfect before man. मनुष्य के सामने बिल्कुल सिद्ध। Today, my friends, आज मेरे दोस्त, as you submit your bodies as a living sacrifice to God, परमेश्वर के लिए जब अपने शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाते हैं, God's comfort will come to you. परमेश्वर की तसल्ली आपके पास आएगी। Jesus will be formed within you. यीशु आपके अंदर अपने आप को बना देगा। How? कैसे? The Holy Spirit came upon Mary as she offered her womb to God. और जब मरियम ने अपनी कोख को परमेश्वर को दे दिया, पवित्र God's आत्मा Holy आया, Spirit came उसका पवित्र आत्मा आया, and filled her उसको भर दिया, and formed Jesus in her womb. उसकी कोख में यीशु को बना दिया, And she brought forth God to the world. और दुनिया के सामने वो परमेश्वर को लेके आई। You and I can do that. हम भी ये कर सकते हैं। When we offer our bodies to God as a holy sacrifice, और जब अपने शरीर को एक पवित्र बलिदान परमेश्वर को देते हैं, saying, I will not sin in my body, Lord. और कहें कि मैं अपने शरीर से पाप नहीं करूंगा, I will not परमेश्वर, sin with my mind. मैं अपने मन से पाप नहीं I will करूंगा, not have physical relationships committing sin. और मैं अपने शरीर से व्यभिचार या पाप नहीं करूंगा, I will not have wrong relationships which is not of God. और जो परमेश्वर की तरफ से नियुक्त नहीं, वो गलत रिश्ते नहीं My रखूंगा, hand will not do things which is not of God. और मेरे हाथ से वो गलत काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर नहीं My चाहता, mouth shall not speak which is not of God. और मैं अपने मुंह से वो शब्द भी नहीं बोलूंगा जो परमेश्वर नहीं चाहता। Then उसके the बाद Holy Spirit will come upon us. पवित्र आत्मा हम पे आ जाएगा, Our bodies will get filled with God's Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा से हम भर जाएंगे, The Spirit of God will come into us. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पास आ जाएगा, And Jesus will be formed within और us. हमारे अंदर यीशु मसीह रूप ले लेगा। 2 Corinthians 3:18 says, दूसरा कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है, when the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा तुम में when आएगा, the Holy Spirit comes into me, और जब मेरे में अंदर आएगा, Jesus is formed in us. हमारे अंदर यीशु बनने लगता है, You and I become transformed into the image of Jesus. और हम रूप परिवर्तित होते जाएंगे प्रभु यीशु के रूप Everybody में। will not see me as Paul Dinakaran. और हर एक इंसान मुझे पौल दिनकरन करके नहीं They will देखेगा, say Jesus is in him. और उसके अंदर यीशु दिखने लगेगा, And nobody will say this is Reverend Samuel Lal. और कोई भी नहीं देखेगा कि ये सैमुअल लाल है, They will say Jesus is in him. और उसके अंदर वो यीशु नजर आएगा, Bringing forth Jesus to the world. और दुनिया के सामने आप यीशु को प्रकट करेंगे। He wants millions of us to give birth to Jesus to the world. हमारे लाखों लाखों लोगों की आवश्यकता है ताकि यीशु आपके द्वारा प्रकट हो जाए, He wants to transform you yourself into the image of और Jesus. वो आपको यीशु के रूप में परिवर्तित करना चाहता है। That is the greatest comfort, my friend. और मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी तसल्ली की बात ये You है, can have Jesus with you all the time. यीशु आपके पास हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। When you yourself are transformed into the image of Jesus. अब जब आप भी पूरे रूप से बदल जाएंगे यीशु के रूप में, Tonight the Holy Spirit is ready to come in. ये आज पवित्र आत्मा आपके अंदर आने को तैयार But है। then as Mary said, जैसे मरियम ने कहा, today offer your bodies as a living sacrifice to God. आप भी जीवित बलिदान के रूप में अपने शरीर को यीशु को दे दें। When you go back to the world tomorrow, कल शायद आप जब दुनिया का सामना करेंगे, the devil will be waiting. शैतान रुका रहेगा, The old problems will be waiting. पुरानी समस्या आपके लिए रुकी रहेंगी, Sin will be waiting. और पाप आपके लिए रुका Old रहेगा, friends will be waiting. पुराने दोस्त आपके लिए ठहरे रहेंगे, Addictions will be waiting. और वो लतें और नशे ठहरे Evil रहेंगे, thoughts will be waiting. और बुरे विचार आपके पीछे पड़े Evil रहेंगे, DVDs will be waiting. और सारे पुराने बुरे काम Evil websites will be waiting. और सारे बुरे वेबसाइट्स आपके, Evil books will be waiting. और गंदी किताबें ठहरी रहेंगी, Evil songs will be waiting. और बुरे बुरे गाने ठहरे But रहेंगे। my friend, मेरे दोस्त, tell every one of them, इनमें से सबको कह दो, I have nothing to do with you. मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करना, My body has been given to Jesus. मैंने अपना शरीर यीशु को दे दिया है, My womb has been given to Jesus. अब मेरा पूरा जिस्म उसका My है, body has been given
to Jesus. मेरा शरीर यीशु का है There is no place for any of you. और तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है None of you. और तुम में से एक भी नहीं, Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord। Then Jesus will be seen through them. और यीशु मसीह आपके द्वारा दुनिया को दिखेगा। And when Jesus comes, जब यीशु आएगा, he will draw all men unto himself. वो अपने पास सब लोगों को खींच लेगा। Through you. आपके द्वारा, Through you. आपके द्वारा, Through you. आपके द्वारा। What great comfort you will have. आपको कितनी बड़ी तसल्ली होगी। Everyone honored Mary. हर एक ने मरियम का आदर Even किया। today, everybody honors Virgin Mary. आज भी कुंवारी मरियम माता की सब आदर करते हैं, Because she offered her womb unconditionally to God. क्योंकि परमेश्वर को उसने समर्पित अपनी कोख कर दी थी और कोई She was शर्त not नहीं। worried about the criticism of the world. दुनिया क्या उसको बुरा भला क्या उसकी परवाह नहीं करी। Today, offer yourself. आज अपने आप को समर्पित Offer करें। yourself. अपने आप को Let समर्पित the Holy करें। Spirit of God come upon you. पवित्र आत्मा आप पे उतर आए Let Jesus be formed in you. और यीशु मसीह रूप ले The ले। greatest gift that you can have in this world is to have Jesus born in you. और सबसे बड़ा वरदान, ये सबसे बड़े आपको आशीष ये हो सकती है कि यीशु Then मसीह, everybody in your office will respect you. यीशु आपके जीवन में आ जाए ताकि आपके ऑफिस में सब लोग आपका आदर Everybody करेंगे। in your working place will respect you. आप जहाँ भी काम करते हो सब लोग आपका आदर Everybody in करेंगे। your family will respect you. आपके परिवार में सब लोग आपका आदर करेंगे। Everybody on the street will respect you. सड़क पे लोग आपका आदर करेंगे। Everybody in your classroom will respect आपके you. कक्षा में लोग आपका आदर करेंगे। Everybody in the government will respect you. सरकार में भी लोग आपका आदर करेंगे। Everybody in the nation will respect पूरे you. देश में लोग आपका आदर करेंगे, Because Jesus will be born to them through you. क्योंकि यीशु मसीह आपके द्वारा उनके सामने प्रकट होगा। God wants to give you that comfort. आपको वो तसल्ली यीशु देना चाहता Not है, just now, अभी, but forever. हमेशा हमेशा के लिए। There was a young girl working in a home. She was a servant. एक घर में एक नौकरानी थी, एक लड़की छोटी, Her name is Annie. उसका नाम एनी था। And you know, this girl used to get very angry all the time. ये लड़की हमेशा गुस्सा होती थी Small things, she'll become very angry. और छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आता था And she'll break all the saucers, cups, and so on in the home. और घर में सारे बर्तनों को और फेंकती थी, कप्स और ग्लासेस और सारी चीजों को फेंकती थी She used to be so angry. और वो बहुत गुस्सा होती थी। If she breaks the cups and saucers in somebody's home as their servant, will they keep her in the job? और किसी के घर में अगर नौकरानी और वो उसके बर्तनों को वो फेंक रही है तो कैसा लगेगा, वो काम कर सकती है। But her mistress was so patient. लेकिन जो उसकी मालिकन थी वो बहुत बर्दाश्त कर। One day, this young Anne got angry with herself. एक दिन ये एन जो लड़की थी वो अपने आप पे गुस्सा हो गई। Until then, she was angry with others, but then she became angry with herself. और अभी तक वो दूसरों पे गुस्सा होती थी, आज वो अपने आप पे गुस्सा हो गई। She said, उसने कहा, how can I get angry always? अगर मैं अपने आप पे गुस्सा क्यों होती हूँ, Why should I get angry always? हमेशा मैं गुस्सा क्यों होती है। She said, what is the way? उसने कहा रास्ता क्या है। When she said that, और जब उसने ये कहा, God was watching. परमेश्वर उसको देख रहा था, God was watching. परमेश्वर उसे देख रहा था। When we get frustrated, और जब हम पशुपेश में पड़ when जाते we हैं say, how long I should sin, और Lord? कहते हैं हम कब तक पाप करते How रहेंगे long I should have evil things in my body? और मेरे शरीर में कब तक ये बुरी चीजें रहेंगी, God answers. परमेश्वर जवाब When we देता है। cry like that, God और answers. जब हम ऐसे पुकारते हैं तो परमेश्वर जवाब God देता answered Anne. है। एन को परमेश्वर ने जवाब And at दिया that moment, और उस समय God filled her with the Holy Spirit. परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर The दिया Holy Spirit came and filled her. और पवित्र आत्मा उसमें आई और भर गई And miraculously, और एक चमत्कारी as रूप God's में comfort filled her, और उस परमेश्वर की तसल्ली उसमें भर गई। the nature of the flesh left her. उसके शरीर का वो स्वभाव जाता रहा, Great joy came. उसके अंदर एक बड़ा आनंद आ गया And she was filled with God's Spirit. और वो परमेश्वर की आत्मा से भर गई, And she began to be transformed into the image of God. परमेश्वर के रूप में परिवर्तित होती गई। After that, उसके बाद when the people would come to their home जब लोग उसके घर आए and she would serve coffee to them, और जब वो उनको कॉफी देती थी suddenly she would know all the things that are wrong in the life of that person who has come home. और जो उनके घर में मेहमान आता था उसके जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ वो उसको दिखने लगता था And she would say, और फिर कहती थी, this is your problem.
कि ये तेरी समस्या है, This is your suffering. ये तू इसका दुख उठा This रहा is है how you're suffering. और ऐसे तू दुख उठा Your रहा है, son is giving you trouble. तेरा बेटा तुझे तकलीफ दे रहा है। Immediately those people would say, how do you know that? और लोग वो कहने लगे तुझे कैसे मालूम? She would say, वो कहती the Holy Spirit showed me. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, And this is the blessing God is going to give you. और ये आशीष परमेश्वर आपको देने जा They रहा है। would be surprised. और लोग ताज्जुब में हो जाते They हैं would get the blessings from God. और परमेश्वर से वो आशीषें पाते The थे power of God would come upon those people. और उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आती थी। Days passed. और दिन गुजरते गए She was taken out from being a servant. और वो नौकर थी, वो नौकरी से उठी। Thousands of people began to come to her. हजारों लोग उसके पास आने लगे And she would reveal Jesus to them. और यीशु को वो प्रकट करती गई, Jesus to them. यीशु उस पे प्रकट करती गई। When she died, और जब वो मरी, the whole city came. वो सारा शहर उसके पास They आया said, और कहा she is not Anne. ये अब वो ऐन नहीं She है, is holy Anne. और उसका नाम कर दिया She is पवित्र holy ऐन, Anne. पवित्र She ऐन, is virgin और Anne. वो कुंवारी ऐन। And everybody carried her body. और सबने उसके शरीर पे कंधा लगाया। The mayor of the town, और उसका शहर का जो the मेयर police था, commissioner, पुलिस कमिश्नर, everybody carried her body. सब उसके देह को कंधा लगा के लेके आरती They चले, honored her, उसको आदर दिया, buried her with honors. आदर के साथ उसे गाड़ा। What a great God. कितना बड़ा परमेश्वर है। When you give your body to Jesus, जब अपने शरीर को यीशु को when देते you हैं, give your life to जब Jesus अपना जीवन यीशु को देते as a हैं, living sacrifice, एक जीवित बलिदान के रूप में, saying no to the pleasures of the इस world, दुनिया की भोग विलास को नहीं कह saying दो, no to what the world would say, और जो दुनिया कहेगी उसको कह दे नहीं, then the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा आप पे आएगा, And you shall be transformed into the image of Jesus. यीशु मसीह के रूप में आप परिवर्तित हो जाएंगे। Jesus will be with you all the time. यीशु आपके साथ हमेशा He says, रहेगा। I will not leave you as an orphan. मैं तुझे अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will come to you. मैं तेरे पास I will आऊंगा, come to you. मैं तेरे पास I will आऊंगा, come to you. मैं तेरे पास Your आऊंगा, sorrow will turn into joy. तेरा दुख जो खुशी में Tonight he बदल is ready जाए। to come into you permanently. आज रात को हमेशा के लिए आपके पास आएगा। Tell him, Lord, उसे कहे प्रभु I am your servant. मैं तेरा दास I हूँ, am your servant. मैं तेरी दासी I हूँ, surrender myself to मैं you. अपने आप को समर्पित कर देती। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, you know the pain thy children have gone through. आप जानते हैं उन सारे दर्द से जिससे आपके संतानों को गुजरना पड़ा है। So much pain, इतना ज्यादा दर्द, so much loneliness, इतना ज्यादा एकाकीपन, so much of brokenness. इतना ज्यादा टूटापन। Release them today, Lord. आज ही उन्हें आजाद करें प्रभु, Release them today आज ही उन्हें आजाद करें by your mighty power. अपनी सामर्थ के द्वारा, By your mighty power. सामर्थ के द्वारा। Lord, strengthen them. प्रभु जी आप उन्हें समर्थ करें। Let them rise up with wings as eagles, Lord, वे तो गरुड़ की तरह ऊपर उठने वाले उठते चले जाएं प्रभु जी, and enter into the heavenly places और lifted up in this world. और इस संसार में ऊंचे उठ करके स्वर्गीय स्थानों में पहुंच सकें। Give them the grace to be more than a conqueror. उन्हें जयवंत से बढ़ करके होने का आप अनुग्रह प्रदान करें। No losses कोई भी हानि नहीं, anymore. अब कोई हानि ना हो। Whatever losses they have gone through, जो भी हानि उनको उठानी पड़ी है, now give them back everything quickly in double measure. अब उन्हें जल्दी से सब कुछ आप दुगने हिस्से के साथ दे दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Lord, heal their pain. प्रभु जी आप उनके दर्द को ठीक करें, Heal their backslidings. उनके फिसलने की आदत से ठीक करें। Bring them back to you, Lord. वापस उन्हें विश्वास में फिर लाए प्रभु, Bring them back to you. आप उन्हें वापस अपने पास ले आए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you धन्यवाद for answering our prayers. हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, मेरे मित्रों, cheer up. खुश हो, Jesus Christ is with you. यीशु मसीह आपके साथ है। Just talk to him, calling his name. बस आप उसका नाम लेकर उससे बातें करें He will bless you. और वो आपको आशीष देगा। Suddenly, I could feel the blood dripping out of my head. Hello, my name is Priya Mandana. I'm from Coorg.
I'm married and living in Bombay with my husband. His name is Mandanna. He works for a private-based company called Seacon Surveys. And I have two children, Ruben and Risha. I'm associated with the Jesus Calls ministry for the past 7 years, and I'm a member of the Family Blessing Plan, and my children are young partners. I just want to share an incident that has happened in my life. It so happened that I had been to Bangalore for a wedding in the month of February. My daughter was just 7 months old, and we were staying in a guest house there. And since it was evening time, all of us were quite tired, and I was just trying to put my children to sleep. My son had already gone off to sleep, and I was just sitting on a swing and trying to put my daughter to sleep. We were just listening to a Jesus Calls song, and as the song was going on, both of us were very engrossed in the song, and then suddenly I felt a very strong presence of God. It was as if somebody was telling me that get up and go from this place. And suddenly, before I could realize what happened, the swing on which I was sitting and which was fixed to the ceiling, the hook came out of the ceiling, and the whole chain along with that hook, it came and hit on my head, and my daughter was sitting on my lap. And I was very scared. I did not know what to do. Both of us were grounded to the floor along with that swing, and the whole chain was on our head. And I was just looking at my daughter, and I feared the worst. I was just trying to see if she was hurt in any way or the other, but nothing had happened to her. And suddenly I could feel the blood dripping out of my head, and immediately, with some help from nearby, I rushed to the hospital. There the doctors examined me, and they said nothing major had happened. It was just a minor cut, and I had to put only one stitch. I believe that it is only God who saved me, and mainly because I'm a member of the Jesus Calls ministry. I want to thank God for this beautiful ministry, for their who are doing their job so faithfully. And I also want to thank God for the TV programs as well as the Jesus Calls magazines, which help people like us to bring closer to God. This is my daughter Risha, and I want to thank God for having saved her from all kinds of misfortunes. And I believe it is mainly because she is a member of the Children Blessing Plan. And I also want to thank Brother Paul Dinakaran and also all the prayer warriors at the prayer center for their faithful prayers.